श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सेवक किसको कहते हैं? सेव्य वस्तु के प्रति जो परिपूर्ण रूप से शरणागत है, अर्थात सेव्य के सुख के लिए ही जिसका प्रत्येक कार्य है, सेव्य के प्रतिविधान के लिए ही जो जीवन धारण किया है, अर्थात उसके संपूर्ण जीवन सेव्य को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। बोलते वे सेवक, वे सेवक का किस प्रकार काम सेवा होना चाहिए, वे सेवक का किस प्रकार का सेवा व्रत होना चाहिए, उसके विषय में हम सबको चर्चा करना चाहिए। उसके विषय में हमारे गुरुजनों ने, गुरुवर्गों ने क्या लिखे हैं, उनका क्या अभिमत है, उसको श्रवण करना चाहिए। क्या है? श्री गुरुदेव चरण आश्रय करने के बाद गुरुदेव क्या करते हैं? शिष्य को निर्देश देते हैं कि तुमको इतनी संख्या में प्रत्येक दिन नाम जप करना पड़ेगा, इतनी संख्या में प्रत्येक दिन भगवत पाद पद्म में प्रणत होना पड़ेगा, भगवान के भक्त के चरणों में भी और भगवत श्री विग्रह में भी, क्योंकि भगवान का भी निर्देश है कि मेरे भक्त हो जाओ और मुझे बार बार नमस्कार करो। मुझे बार बार अगर नमस्कार करोगे तो उसी से ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान को नमस्कार करने का भी कई प्रकार से उसका विधान है। जिस प्रकार से जो महत्व है, महिमा से मंडित है, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गुणों से जो विभूषित है, उनके चरणों में प्रणत होने के लिए, उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए अपने आप एक श्रद्धा होती है। और भगवान तो वे अनंत गुणों के, अनंत ऐश्वर्य के, अनंत भग के वे समृद्ध है, वे परिपूर्ण वस्तु है।
इसलिए उनके जैसा महत्व, उनके जैसा श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। इसलिए कहते हैं जब भी, जितने बार भी भगवान के मंदिर के सम्मुख जाते हो, अवश्य प्रणाम करके जाओ। हम प्रणाम करते हैं भगवान को, लेकिन भगवान का दृष्टि उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति के ऊपर अवश्य पड़ता है। हमारे इस जड़ इंद्रियों के द्वारा, जड़ चक्षु के द्वारा भगवत पाद पद्मों को दर्शन करने का कोई योग्यता नहीं है। लेकिन योग्यता नहीं होने पर भी कोई बात नहीं, हम उस कार्य को करें जिस कार्य को करने से भगवान का नजर हमारे ऊपर पड़ेगा। और भगवान का दृष्टि तो बोलते मंगलमय दृष्टि है, भगवत दृष्टि तो कल्याण के खान है। इसलिए श्री गुरुदेव बोलते इतनी संख्या में जाकर के भगवान के चरणों में नमस्कार करना, प्रणत होना निर्देश देते हैं। हमने तो ऐसे कई भक्तों को देखा कि प्रत्येक दिन 1,000 अर्थात 1,000 वैष्णवों का नाम ले लेकर के प्रणाम करते हैं। कुछ संत ऐसे हैं कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन प्रत्येक अवतारों को चिंतन करते करते उतनी बार दंडवत करते हैं। और भक्तमाल में आप लोगों ने सुना होगा कितने सारे भक्तों का, संतों का महिमा वर्णन है, चरित्र वर्णन है। बोलते कुछ संत लोग तो उन सब संतों के नामों को याद कर करके उच्चारण करते करते सबको प्रणाम करते हैं। वो देखना ना, अगर कोई छोटा सा बच्चा भी होगा, अगर वो अनजान में भी आकर के किसी के चरण को छूता है या किसी के चरणों में अपना शीश रख के प्रणाम भी करता है, तो अपने आप सामने वाला व्यक्ति के ऊपर एक करुणा आता है, उसके प्रति एक अपनापन, एक प्रेम का भाव होता है। चाहे भी अनजान भी क्यों ना हो, अनजान होने पर भी उस प्रणाम करने वाला छोटे से बच्चा के प्रति प्रेम होता है। लेकिन भगवान के साथ हमारा कोई दूरता नहीं है, अनजान वाली व्यवहार नहीं है। भगवान नित्य निरंतर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और भगवान तो कहते हैं पिता अहमस्य जगतो, कि मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका पालन करता हूँ, मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबका बंधु हूँ। तो वे तो अपना है। और कोई अपनों के चरण में इस प्रकार प्रणाम करता है तो वहाँ तो और प्यार उमड़ता है और प्रेम उमड़ता है। इसलिए भगवत पाद पद्मों में नित्य निरंतर प्रणत होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव निर्देश देते हैं कि उस समय में तुमको उसी प्रकार का सेवा कार्य करना है। इसलिए गुरुदेव मुझे निर्देश दिए हैं, तो मुझे उस गुरुदेव के निर्देश को पालन करने के लिए बोलते हैं श्रद्धापूर्वक, उत्साहपूर्वक उस सेवा कार्य को करना चाहिए। वो मेरा परम कर्तव्य है, इस प्रकार समझ करके गुरुदेव निर्देश दिए हैं कि एकादशी व्रत को अवश्य पालन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग करना। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्तों का नित्य निरंतर स्मरण करना, उनकी चरणार बिंद में प्रणत होकर के
नित्य निरंतर हमेशा उनके सेवा के लिए सचेष्ट रहना, अपना नित्य कर्म शौच स्नान ये सब समापन होने के उपरांत श्री गुरुदेव गुरु इष्ट मंत्र उसको बड़े ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान करना, पूजा करना, भक्ति ग्रंथों का पाठ करना, महाजन पदावली का गान करना, कीर्तन करना। किस प्रकार से? बल्कि गुरुदेव निर्देश दिए हैं और गुरुदेव स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं। तभी तो एक शरणागत शिष्य वो कुछ सीख पाता है। ये जितना भी नियम मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करना, अपना नित्य कर्म, शय्या त्याग करने के तुरंत बाद क्या करना, भगवान के और भगवान के भक्तों के चरणों का चिंतन करना। उसके बाद स्नान ध्यान, स्नान शौचादि उपरांत धुले हुए वस्त्र पहन करके बोलते गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उस मंत्र को ध्यान पूर्वक जप करना। उसके बाद भक्ति ग्रंथों का पाठ करना, महाजन पदावली का कीर्तन करना और बोलते अपतित रूप से किसी प्रकार के कोई सांसारिक चिंतन को नहीं करके, अर्थात सांसारिक चिंतन से मुक्त होकर के उतनी समय जितनी समय तुम उस गुरु के निर्देश को पालन में लगे हुए हो। और गुरु का निर्देश के पालन तो केवल समझ में प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक गुरु के द्वारा दिया हुआ उस निर्देश को पालन करना चाहिए। बोलते भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और किसी को भी अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। श्री कृष्ण चिंतन को छोड़ करके और किसी भी व्यक्ति वस्तु का चिंतन नहीं करना है। वृथा तर्क करना, वृथा प्रजल्प करना, वृथा बातचीत करना, बोलते ये सब को मैं वर्जन करूँगा और प्रत्येक दिन नियम करके साधु गुरु के मुख से हरि कथा श्रवण करूँगा। और जितने भी वैष्णव जन है, गुरु भाई जन है, सतीर्थ जन है, उनके संग में बैठ करके गुरु वैष्णवों के मुख से जो हरि कथा श्रवण किया वो श्रुत हरि कथा को गुरु भाइयों के संग में बैठ करके परस्पर इष्ट गोष्ठी करना, परस्पर आलाप करना, वृथा कथा वार्तालाप से समय को व्यतीत नहीं करना। बल्कि शरीर के रक्षा के लिए जिस प्रकार से शरीर स्वस्थ रहेगा उतनी प्रयोजन के अनुसार शरीर के प्रति भी यत्नवान होना, क्योंकि जो शरीर के द्वारा भगवत पाद पद्मों का सेवा होता है, जो शरीर के द्वारा भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत नाम जब भगवत सेवा होता है, वो शरीर को भी ऐसे ही नहीं त्याग देना, बोलते उसके लिए भी यत्न करना चाहिए। बोलते हैं आलस्य का वशवर्ती नहीं होकर के, सचेष्ट रह करके, आलस्य को, जाड्यता को प्रश्रय नहीं दे करके, बोलते हैं इस अमूल्य मनुष्य जन्म के समय को व्यतीत नहीं करना, वृथा व्यतीत नहीं करना, इस अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना। कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक मुहूर्त में ऐसा सद्व्यवहार करो जिस व्यवहार के द्वारा तुमको श्री कृष्ण चिंतन होवे, श्री कृष्ण भक्तों की चिंतन होवे, ऐसा सद्व्यवहार करो। क्योंकि सद वस्तु भगवान है और उस सद वस्तु भगवान के साथ जुड़े हुए
जितने भी भक्त जन हैं उनमें भी सत्यता है। इसलिए उस सत वस्तु के चिंतन में हम जब लगेंगे तो हमारे प्रत्येक व्यवहार भी सद व्यवहार होगा। सद व्यवहार मतलब गुरु उपदिष्ट जो निर्देश है वो सद व्यवहार ही है, वे सत कार्य ही है, वे सद अनुष्ठान ही है, वे सत साधन ही है। क्योंकि सद गुरु कभी भी असद अनुष्ठान असद व्यवहार करने का निर्देश नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन के इस अवधि में अर्थात प्रत्येक मुहूर्त में ऐसा व्यवहार करो, ऐसा वार्तालाप करो, ऐसा कार्य करो जिससे तुमको श्री कृष्ण स्मरण होए, जिससे भगवत भक्तों की प्रसन्नता होवे। और कहते हैं जो व्यक्ति अत्यधिक जड़ विषय के प्रति आसक्त है, दूसरे के धन संपत्ति स्त्री वो सब के प्रति जिसका आसक्ति है, नजर है, ऐसे जो अभक्त जन है, ऐसे जो कृष्ण अभक्त है, उनके संग को दूर से त्याग देना। कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति का संग सपने में भी नहीं करना, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। बोलते हैं असद संग का त्याग करना ये वैष्णव सदाचार है। और विशेष रूप से जिस साधक के साथ वैष्णवता जुड़ गया है, वैष्णव पद आ गया है, वो असत संग कर ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आने मात्र से ही बोलते असत प्रवृत्ति अर्थात अनर्थ अपने आप दूरीभूत हो जाता है। निष्कपट रूप से कृष्ण और कृष्ण, विष्णु और वैष्णव इनका चिंतन करने से बोलते वे दृष्टा जो स्वपचरमणि रूपी अनर्थ है वे अपने आप दूरीभूत हो जाता है। उस प्रतिष्ठा को, उस असत संग को, उस असाधु को, उस अभक्त को, वो अभक्त के संग से अपने आप दूरीभूत करने का एक ही उपाय है, वो है साधु संग। साधु संग करो, संतों का संग करो, संतों के संग में हरिकथा श्रवण करो, असत संग की प्रवृत्ति अपने आप चला जाता है। और जैसे असत संग की प्रवृत्ति जाती है फिर वहाँ पर वैष्णवता गुण अपने आप आ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, संदर्शनम विषयिणाम मतो जो सितांच हंत हंत विषभक्षणाप्य साधु। अरे यहाँ तक कहते हैं जो व्यक्ति नित्य निरंतर संसार के कामना वासना भोग विलास को लेकर के मस्त रहता है, ऐसे व्यक्तियों के संग के अपेक्षा वो जलते हुए पिंजरे के अंदर रहना अच्छा है। नीचे आग जल रहा है और उसको पिंजरा में बंद कर दिया है, बोलते वहाँ रहना अच्छा है। लेकिन असद संग विषयी लोगों के संग को कभी भी कामना नहीं करना, क्योंकि बोलते हैं जो लोग विषयी लोगों के संग करते हैं वे प्रत्येक क्षण विष भक्षण करते हैं। और विष भक्षण करने से क्या होता है, मृत्यु सुनिश्चित है। बोलते यही महाजन गणों का वाणी है। और महाजन गणों ने जिस पथ का अनुशीलन किया है, हम लोगों को जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे, उस पथ पे चलना ही एक मंगल कांक्षी साधक का, मनुष्य का चरम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि
इसीलिए कहते महाजन जिन गतो स पंथा, उस पथ के द्वारा, उस पंथ के द्वारा चालित होकर के ही हम उस नित्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए उन महाजन गणों ने जिस प्रकार आचरण करके, जिस प्रकार सेवा करके, जिस प्रकार भजन करके भगवान को प्रसन्न किया है, बल्कि उनके चरणों के अनुयायी होकर के, उनके चरणों में शरणागत होकर के, उनके कृपा को अनुभव करते हुए बोलते हैं अपतित रूप से, अर्थात किसी प्रकार के व्यवधान में नहीं रह करके भगवान के नाम को संख्यापूर्वक जप करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमेशा संख्यापूर्वक ही जप करना, बल्कि असंख्यात पूर्वक भी आप भगवान के नाम जप कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, खाइते सोईते जथा तथा नाम लोए, खाते पीते सोते तो फिर संख्यापूर्वक मालिका में नाम नहीं कर सकते, बल्कि उसी समय क्या करना, अपने घर में रसोई करते करते, बर्तन धोते धोते, झाड़ू लगाते लगाते भी भगवान के नामों का जप करना। तो इस प्रकार असंख्यात रूपभाव में भी सदा सर्वदा नाम ग्रहण करना, और गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम में किसी प्रकार नाम जप करने में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करके अत्यधिक आदर के साथ उत्साहपूर्वक उस नाम को जप करना। क्योंकि मुझे जिन गुरु के चरणों में शरणागत होने का सुयोग प्राप्त हुआ, बोलते वे गुरु मेरे जन्म जन्मों के बंधु हैं, वे मेरे एकमात्र बांधव हैं, क्योंकि वे गुरु ही मुझे इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताता है, माता न सस्यात् पिता न सस्यात्, बोलते वही माता माता नहीं है, वही पिता पिता नहीं है, वही स्वजन स्वजन नहीं है, वही भ्राता भ्राता नहीं है, वही गुरु गुरु नहीं है, जो कि इस संसार सागर से पार नहीं करा सकता। इसलिए वे सतगुरु, वे वैष्णव गुरु ही हमारा परम बांधव है। वे गुरु प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाते हैं, और वे गुरु के प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। अगर गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान में भी इतना शक्ति नहीं है कि उसको माफ कर दे। इसलिए गुरु अप्रसन्न होने से भैया कोई गति प्राप्त नहीं होता है। अगर भगवान श्री हरि रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरुदेव अगर रुष्ट हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है उससे रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार से घी में आहुति देने से वो अग्नि शिखा अत्यधिक बढ़ता जाता है, हैं? बोलते उसी प्रकार अगर गुरु चरणों में अपराध हो जाता है तो हमारा समस्त भजन साधन भी भस्मसात हो जाता है।
इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक इस भजन के मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ता है, क्योंकि गुरु पाद पद्म ही हमारा एकमात्र भजन की संपत्ति है। गुरु पाद पद्म के आश्रय को छोड़ करके कोई भी भगवत पाद पद्म को प्राप्त ना किया है ना कर सकता है। इसलिए गुरु पाद पद्म ही हमारा एकमात्र बांधव है, हमारा भजन संपत्ति है। उस गुरु को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से भजन करना, पूजन करना, उसमें जीरो है, जीरो 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 है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए गुरुजी के, गुरुदेव के प्रीति के उद्देश्य से, प्रसन्नता के उद्देश्य से श्रवण कीर्तन स्मरण जो कुछ भी भजन का साधन है किया जाता है, उसी में ही मंगल होता है। बोलते हैं वे गुरुदेव के पाद पद्म ही, श्री गुरुदेव के सेवा ही हमारा व्रत है, हमारा तप है, हमारा मंत्र जप है ना। सही मोरो धर्म कर्म, सही व्रत सही तप, सही मोर मंत्र जप, सही मोर धर्म कर्म। बोलते गुरुदेव का चरण ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा व्रत है, मेरा तप है, मेरा मंत्र जप है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद यूं ही नहीं कहा इतनी बड़ी बात, क्योंकि गुरुपाद पद्म के मर्म क्या है, गुरुपाद पद्म के महिमा क्या है, उसको अवगत हुए बिना उस भगवत तत्व को कोई नहीं जान सकता। और गुरु तत्व को, गुरुपाद पद्म को किस प्रकार से जान सकते हैं? बोलते हैं जो निष्कपट रूप से श्री गुरुपाद पद्म में प्रणत होता है, श्री गुरु सेवा करता है, गुरु के निर्देशों का पालन करता है। इसलिए गुरु के निर्देश को पालन करना ही सेवक का सेवा व्रत है। गुरुपाद पद्म के प्रीति के माध्यम से ही भगवत पाद पद्म में प्रीति होती है। इसलिए गुरु सेवा को छोड़ करके अगर कोई भगवान का सेवा करने जाता है तो भगवान उसके सेवा को, उसके पूजा को कभी ग्रहण नहीं करते और कहते हैं ये दाम्भिक, ये अभिमानी व्यक्ति मेरा पूजा करने आया है, तो भगवान उसके तरफ देखते भी नहीं है। इसलिए आदौ गुरुपदाश्रय, सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय करना चाहिए। और गुरुदेव का जो निर्देश है, जो आदेश है, उसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। अगर गुरुदेव निर्देश दे दिया तो उस निर्देश को पालन करना ही है। आज्ञाम गुरुणाम ह्यभिचारणीय, गुरु के आज्ञा को, गुरु के आदेश को अगर शिष्य विचार करने लग जाता है कि नहीं नहीं मेरे गुरुदेव गलत बोला है, विचार करना पड़ेगा, तो हो उसका गुरुकरण हो गया। वो व्यक्ति फिर कभी भजन के मार्ग में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु कोई ये हड्डी मांस का बना हुआ शरीर नहीं है। गुरु तत्व है और वे तत्व स्वयं भगवान है। आचार्यम मां विजानीयात्, बोलते भगवान ही स्वयं गुरु रूप से, आचार्य रूप से इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए गुरु का आदेश मतलब भगवान का आदेश है। और जिस साधक के, जिस सेवक के हृदय में बस इतना अनुभव हुआ है कि मुझे साक्षात भगवान का आदेश हुआ है, भगवान का आज्ञा है, वास्तव में वे साधक, वे व्यक्ति, वे भक्त अवश्य भगवत पाद पद्मों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज्ञाम गुरुनाम ह्यभिचारणीय, गुरुदेव की आज्ञा को विचार किए बिना
तुरंत पालन करो। क्या हुआ उस मुनि का? बहुत से शिष्य है, इतना बारिश हुआ कि सब भर गया खेती वगैरह। लेकिन वो मुनि के जो खेती था वो ऐसे ढलान में था। तो वे मुनि अपने सब शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, बड़े दिन बाद बारिश हुआ है, इसलिए हमारे धान की खेती में अगर पानी नहीं रुकेगा, पानी सब ढलान में चला जाएगा तो हमारा धान होगा नहीं। और धान नहीं होगा तो फिर हमारा ये गुरुकुल कैसे चलेगा? इसलिए तुम लोग जाओ और वहाँ पर पानी को रुकने का व्यवस्था करो। सुनते ही कोई शिष्य सोचता है कि गुरुदेव, अभी तो मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। वो सोने चला गया। कोई शिष्य बोलता है, गुरुदेव आपने जो होमवर्क दिया था वो करना है, इसलिए मैं वो करने जा रहा हूँ। बोलते सारी के सारी शिष्य ऐसा बहाना बना करके वहाँ से चले गए। लेकिन एक था शिष्य जिसका नाम था अरणी। वो नहीं गया। उसको गुरुदेव कहते हैं कि अरणी, तुम जाओ और देखो वहाँ क्या व्यवस्था है और प्रयास करना हमारे खेती के पानी को रुकने के लिए। बस अरणी आया। बारिश हो रहा है, खूब बारिश हो रहा है और पानी का बहाव भी कुछ ज़्यादा ही था। इसलिए अरणी ने वहाँ से मिट्टी ला करके जहाँ से पानी जा रहा था उसको रुकने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन जब मिट्टी डालता सारी पानी में बह जाता, फिर वहाँ से फावड़े में मिट्टी ला के डालता, फिर बह जाता। शाम हो गया, पानी रुका नहीं। तो वे क्या किया, बोलते जहाँ से पानी निकल रहा था वहीं पर खुद लेट गया। खुद लेट करके अपने शरीर का आश्रय दे करके पानी को खेती में रोका। अभी शाम हो गया, रात हो गया। गुरुदेव वहाँ से देखते, अरे इतनी रात हो गया और अरणी आया नहीं खेती से, क्या बात है, बड़े चिंतित है गुरुदेव। सब शिष्यों को बुलाया कि चलो वहाँ चलते हैं अरणी को ढूंढने के लिए। अब लालटीन जला करके शिष्यों का मंडली लेकर के गुरुदेव रात को वहाँ खेत में पहुँचते हैं। आवाज़ दे रहे, अरणी अरणी आवाज़ दे रहे हैं। गुरुदेव आकर के देखते हैं कि अरणी वहाँ पर लेटा हुआ है। बारिश हो रहा है ऊपर से, इधर से पानी का बहाव रुका हुआ है शरीर के आड़ से, और वहीं लेटा हुआ है। गुरुदेव देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और स्वयं आकर के अरणी को वहाँ से उठा करके सूखे जगह में लेते हैं। और बेचारे को बुखार हो गया था, बड़ी जोर का बुखार हो गया था। किसी प्रकार वहाँ से अरणी को लेकर के कपड़े पकड़े दे करके ठीक करते हैं। उसके बाद उतने शिष्यों में से बोलते वे अरणी को ही गुरुदेव सर्वसिद्धि प्रदान किया। उसने विचार भी नहीं किया कि मैं अकेले वहां पर कैसे जाके पानी रुकूंगा, इतना बारिश हो रहा है, मैं छोटा सा बच्चा हूं, कैसे रुक सकता हूं। नहीं, गुरुदेव बोला कि अरणी तुम जाओ। आज्ञाम गुरुनाम व्यभिचारणीय, बिना विचार किए जाकर के गुरुदेव के आदेश पालन किया। इसलिए अगर गुरुदेव आदेश देते हैं तो सपने में भी उस आदेश के प्रति अवहेलना करने के लिए नहीं सोचना, क्योंकि गुरुदेव मंगलमय है। उनका प्रत्येक निर्देश, उनके प्रत्येक आज्ञा शिष्य के मंगल के लिए ही होता है। अगर कोई गुरुदेव के दोष गुण को विचार करने लग जाता है
गुरुदेव को साधारण मनुष्य समझने लग जाता है। गुरुदेव को ये हड्डी मांस का बना हुआ शरीर मानने लग जाता है। बोलते हैं उस व्यक्ति का अपराध होता है, और इसी अपराध के कारण वो फिर भजन के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गुरुपाद पद्म में जो निष्कपट शिष्य है, अगर किसी प्रकार का कोई उसमें प्रश्न है, जिज्ञासा है, परिप्रश्न है, तो निष्कपट रूप से जाकर के गुरुदेव के चरण में निवेदन करना चाहिए। अगर कपटता लेकर के गुरुदेव के पास जाकर के आप अपना संशय छेदन करने का प्रयास करोगे तो आपको उसी प्रकार का ही कृपा मिलेगा। कई बार क्या होता है, कई शिष्य है लेकिन कपटता का आश्रय लेकर के अगर कोई जाता है कि मैं गुरुदेव से ज़्यादा बात करता रहूँगा, गुरुदेव के पास बैठा रहूँगा, हैं, तो मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, हैं? लेकिन उसके मन में अगर कपटता है तो वे व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए निष्कपट रूप से गुरुदेव के चरण में प्रणत होकर के अपने संशय को छेदन करने के लिए चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव शिष्य वत्सल है, वे आश्रित वत्सल है, वे शिष्य के समस्त प्रकार के संशय को छेदन करने के लिए ही है, क्योंकि गुरुदेव सर्वज्ञ है। उनके चरणों में अगर कोई जिज्ञासा किया जाता है, कुछ निवेदन किया जाता है, तो श्री गुरुदेव उसके संशय को, उसके जिज्ञासा को अति ही सहज रूप से निवारण करते हैं। क्योंकि गुरुपाद पद्म एक कल्याण गुण का निलय है, अर्थात कल्याण का ये समुद्र है गुरुपाद पद्म। इसलिए उन गुरुपाद पद्म ही मेरा कल्याण विधान करेगा, गुरुपाद पद्म ही मेरा मंगल करेगा, गुरुपाद पद्म ही मुझे श्रेय के मार्ग पर ले जाएगा, गुरुपाद पद्म ही मुझे भगवत प्रीति प्रदान करेगा, गुरुपाद पद्म ही उस सर्वोच्च रस प्राप्त कराने में समर्थ होगा। इस बात में, इस विषय में लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय हो जाएगा कि पता नहीं मैं तो गुरु जी का चरण आश्रय किया, अब मेरे गुरुदेव में इतना समर्थ है कि नहीं पता नहीं, क्या वे मुझे भगवान से मिला पाएंगे, क्या वे मुझे भगवत रस आस्वादन करा पाएंगे। अगर गुरुदेव के चरण में समर्पित होने के बाद इस प्रकार का संशय आता है तो संशय आत्मा विनश्यति, उस प्रकार के व्यक्ति विनाश को ही प्राप्त होता है। क्योंकि स्वयं भगवान ही मेरे गुरुदेव का मूर्ति धारण करके इस जगत में प्रकट हुए हैं। किस लिए प्रकट हुए हैं? मेरे कल्याण करने के लिए। मुझे शिक्षा दीक्षा है ये सब प्रदान करके मुझे ही अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान मेरे गुरुदेव के रूप में इस धराधाम में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान से अभिन्न है मेरे गुरुदेव। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रैर रुक्तस् तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। बोलते मेरे गुरुदेव भगवान का सबसे प्रिय है, लेकिन वे साक्षात भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार का अगर अनुभव हो जाता है शिष्य के हृदय में, वास्तव में वही अनुभव ही उसको ये संसार सागर से पार करा करके
उस नित्य गोलोक वृंदावन में पहुंचा देता है। इसलिए किसी भी अवस्था में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, सुख में हो, दुख में हो, भाव में अभाव में हो, श्री गुरुदेव के पाद पद्म को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस समय गुरु पाद पद्म के चिंतन से हम विस्मृत हो जाते हैं, उसी समय नाना प्रकार के विपत्ति आकर के हमारे सिर पे बैठ जाता है। इसलिए स्मर्तव्य स्मृतम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत। बोलते हैं भगवान के गुरुपाद पद्मों के चरणों को चिंतन करना ही ये विधि है, ये विधान है। विस्मरण होना ही ये विपत है। जिस समय गुरु वैष्णव भगवान के पाद पद्म से विस्मृत हो जाएंगे, उसी समय नाना प्रकार के संसार के जाल, माया जाल आकर के हमारे हृदय को जकड़ लेता है। इसलिए नित्य निरंतर गुरुपाद पद्मों के चिंतन में ही लगा रहना चाहिए। बोलते श्री गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को प्रसंस्थापन करने के लिए इस जगत में प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री गुरुदेव के मनोभीष्ट को परिपूर्ण करना प्रत्येक शिष्य का चरम लक्ष्य होना चाहिए। श्री गुरुदेव जिस उद्देश्य से इस धराधाम में आए हुए हैं, उस उद्देश्य को अपने हृदय में धारण करके शिष्य को भी गुरुदेव के उस उद्देश्य को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सचेष्ट होना चाहिए। बोलते ऐसे जो गुरुजी का सेवक है उनके लिए कहते हैं क्या कहते हैं? गुरुर सेवक होए मान्य अपना। वास्तव में इस प्रकार निष्कपट गुरु सेवक का जो गुरु प्रसन्नता के लिए ही उसका प्रत्येक चेष्टा है, बोलते वे सेवक का भी अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, उसका भी पूजा करना चाहिए। क्योंकि श्री गुरुदेव के प्रिय पात्र गण ही उनके प्रीति का पात्र है। इसलिए उनके प्रीति के पात्रों के चरणों में अगर हम समर्पित होते हैं तो गुरुदेव भी प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से भगवान के भक्तों के चरण में समर्पित होने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव के जो प्रिय पात्र है उनके चरणों की सेवा करने से गुरुदेव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म में इस प्रकार से अचला अटला दृढ़ निष्ठा रख करके श्री गुरु के निर्देश के अनुसार साधन भजन में प्रवृत्त होना चाहिए। श्री गुरु के निर्देश के अनुसार भगवत सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। बोलते इस प्रकार भजन साधन करते करते श्री गुरुदेव के प्रसन्नता से वे शिष्य सर्व सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। अगर कोई कहे कि अरे बहुत से शास्त्रों को पढ़ के मैं समझ जाता हूँ, इसलिए उन शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र के अनुसार जो भी नियम बताया है उसको मैं करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, सर्वसिद्धि प्राप्त कर लूँगा, असंभव है। भक्ति का क्रिया जो है, भक्ति का अनुष्ठान, ये भी शास्त्र अनुकूल होना चाहिए, शास्त्र के विधि के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के विधान के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र जिस प्रकार से भक्ति के विधान बताया है, बोलते उसी के अनुसार ही करना चाहिए। नहीं तो बोलते इतिहास पुराणादि इतिहास पुराणादि विधिम बिना
अहेतुकी भक्तिम कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम उत्पाता यही व कल्पते। शास्त्र कहते हैं कि आप शास्त्र के विधि को छोड़ करके कितने बड़े से बड़े भी अनुष्ठान क्यों ना करो, वो केवल उत्पात ही है, भक्ति नहीं है, वो उत्पात है। इसीलिए गुरुपाद पद्म जो निर्देश देते हैं, क्या शास्त्रों के आधार पर ही निर्देश देते हैं, क्योंकि वे गुरुदेव समस्त श्रुति शास्त्र पुराण इतिहास के मर्म को जानते हैं। वे श्रोत्रिय है, समस्त श्रुति शास्त्र में पारंगत है, इसलिए वे गुरुदेव का निर्देश श्रुति शास्त्र के अनुसार ही होता है। इसलिए उन गुरुदेव के पाद पद्म के अनुगत्य को स्वीकार करते हुए अगर भगवान की सेवा में कोई प्रवृत्त होता है, हरिनाम ग्रहण करता है, तो उसका सिद्धि प्राप्त करना विशेष कठिन नहीं होता है। गुरुदेव के दिया हुआ उस मंत्र, उस हरिनाम मंत्र को जो उत्साह पूर्वक ग्रहण करता है, प्रतिपालन करता है, जप करता है, गुरुदेव के निर्देश में नित्य निरंतर यत्नवान रहता है, गुरु के उपदिष्ट भगवान के नाम भजन में प्रवृत्त होता है, बोलते वे व्यक्ति भक्ति संपत्ति के अधिकारी बन जाता है। स्वयं के विद्वता को लेकर के, स्वयं के ऐश्वर्य को लेकर के, स्वयं के साधन को लेकर के उस संपत्ति का अधिकारी कोई नहीं बन सकता। इसलिए उस भक्ति के द्वार का जो चाबी काठी है ना, दरवाजा लगा हुआ है द्वार में, ताला लगा हुआ है, और उस ताला का जो चाबी है वो गुरुदेव के पास। वो ताला को कभी नहीं तोड़ सकते हो, जंतर से, मंतर से, अंतर से वो नहीं टूटा जा सकता। केवल मात्र गुरुपाद पद्म प्रणत होकर के ही, गुरुदेव के निर्देशों को पालन करते ही वो गुरुदेव कृपा पूर्वक उस भक्ति के द्वार के चाबी ताला को खोल देते हैं। इसलिए गुरुदेव का आदेश को पालन करना ही सेवक का व्रत है, उसको सेवा व्रत कहा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं, गौर जयंती व्रत करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी व्रत करते हैं, तो उसमें व्रती होना पड़ता है ना। व्रत का जो नियम है उसको पालन करना पड़ता है, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं सेवक का व्रत क्या है, गुरु के निर्देश को पालन करना। जिस प्रकार से एकादशी के दिन में अगर आप अन्न ग्रहण कर लेते हो, आपका व्रत भंग हो जाता है। और केवल भंग नहीं होता, बोलते उस एकादशी के दिन में अन्न में ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या हैं, जितने भी महान महान पाप है उस दिन रहित सब आ जाता है। बोलते इसी प्रकार गुरु के निर्देश को जो पालन नहीं करता है, अर्थात गुरु के निर्देश को जो व्रत के रूप में धारण नहीं करता है, उसका भी ऐसे पग पग में अपराध होता जाता है। और जितना अपराध होता जाएगा वो उतना ही नीचे स्खलित होता जाएगा। और जो शरणागत है, श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त उस अनर्पित चर उन्नत उज्ज्वल ब्रज रस माधुरी का आस्वादन करने का सौभाग्य उस साधक को, उस शिष्य को प्राप्त होता है जो सेवा के व्रत में व्रती है, गुरुदेव के निर्देश में जो व्रती है। इसलिए सेवक का क्या व्रत है? हाँ,
सेवा व्रत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।